सब्सक्राइब करें संजीवनी होम्योपैथिक चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। मैं आज बात करूंगा बालों के झड़ने को लेकर और इसके कारणों को लेकर। ज्यादातर कौन सी परिस्थितियां हमारे साथ हो रही हैं, कौन सी स्थिति हो रही है, क्या हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के कारणों पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो, काम का वीडियो, और कुछ दवाइयाँ, एक ड्रॉप और एक ऑयल बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना और पूरा समझना। हेयर फॉल का जो बेसिक कारण जनरली होता है वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री होती है कि गंजापन आ रहा है या एलोपेशिया हो रहा है, तो वो फैमिलियल हिस्ट्री होती है। तो लोगों में, ज़्यादातर मेल्स में इसकी शिकायत होती ही है। और पारिवारिक कारण, मतलब आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, नाना जी नानी जी हैं, उन नाना जी वगैरह हैं, या मेल जो आपके घर में है उनको यदि है और परिवार में और भी लोग हैं उनको है, तो आपको होता है। ये एक सामान्य बात है। पर ये भी तब हो जब उम्र कम हो आपकी, मतलब आपके माता पिता या आपके पिताजी, दादाजी वगैरह को, या चाचा जी या मामा जी को यदि एक एज के बाद हुआ है, लेकिन आपको बहुत कम एज में होने लग गया है, तब तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कि हेयर फॉल का जो बेसिक कारण है, फिलहाल इस समय जेनेटिक्स ना होकर, यानी आनुवंशिकी ना होकर, आपकी आनुवंशिकी के ऊपर आपकी लाइफस्टाइल है। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने तो मान लिया कि आनुवंशिकी है इसलिए हेयर फॉल होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आनुवंशिकी है, उसकी वजह से हेयर फॉल तो होगा, लेकिन वो उस उम्र में होगा जिस उम्र में आनुवंशिकी का असर होता है। 40-45 की एज में यदि आपके पिताजी के बाल गए हैं, या आपके भाई साहब के बाल गए हैं, या आपके चाचा जी के बाल गए हैं, या आपके दादाजी के बाल गए हैं, तो आपको भी उस उम्र में होना चाहिए। लेकिन आपको 25-30 की उम्र से ही बहुत ज़्यादा हैवी हेयर फॉल हो चुके हैं। तो समझना कि यहाँ कुछ और फैक्टर है, और ये फैक्टर है लाइफस्टाइल का। हमारा खाना खाने का जो टाइमिंग है वो बहुत बेकार है। हम 2 से 3 बजे खाना खाते हैं, कुछ लोग 4 बजे 5 बजे भी खा रहे हैं, और सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। मतलब न्यूट्रिशनल, यानी पोषक आहारों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ने, और टाइमिंग्स और स्लीप पैटर्न्स, इसने बहुत हद तक कहीं ना कहीं हमें ये बॉडी को हमारी कमजोर किया है। और जो हेयर के सॉफ्ट हैं, हेयर के रूट और सॉफ्ट के बीच में जो कमजोरी पैदा कर दी, हेयर जो स्किन के अंदर होते हैं, एपिडर्मिस से जाते हुए डर्मिस और फिर डीपर लेयर में उसका वो कनेक्शन होता है, कंटिन्यूटी होती है। वो आप एक बार उसको ध्यान से समझेंगे, या कभी आप नेट पे जाएं तो एक बार फोटो देखिएगा तो समझ में आएगा कि हेयर कितने डीप में जाता है, हेयर पैपिला कैसे होते हैं, उसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है। तो ये सारी बात, या उसकी नर्व सप्लाई कैसी है, बहुत महीन संरचनाएं होती हैं, स्टेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, उसका पोषक सॉफ्ट कहाँ पे होता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, उसके आजू बाजू ग्लैंड कौन सी होती है, ये सारी चीज़ थोड़ा सा एक बार देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारे खान पान में ऐसा क्या कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ज़्यादातर लोग खाते तो हैं लेकिन उनका टाइमिंग गड़बड़ है, बहुत अजीब है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ एक तो टाइमिंग को लेकर, एक स्लीप पैटर्न को लेकर। डिले स्लीप हो रही है हमारी, बहुत रात में देर तक जाग रहे हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारा खाने का टाइमिंग गड़बड़ता है। अगली बात यह है कि जो पोषक आहार हैं उसमें हरी सब्जियां, सैलेड्स हमारे खाने पे बिल्कुल भी नहीं है। जो हम तेल भी लगा रहे हैं वो भी हमारा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी बदलाव हैं। हम कोई एक तेल नहीं लगा रहे, कभी कुछ करते हैं। हम जनरली एक कोकोनट ऑयल भी अच्छा यूज़ करें तो भी हो सकता है, या आंवला, रीठा, सिकाकाई, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आर्नी का यूज़ कर सकते हैं, जैबोरंडी यूज़ कर सकते हैं, ये भृंगराज, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपके ऑयल में, हेयर ऑयल में होना चाहिए। अगली बात,
हेयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। किसी को डैंड्रफ है तो वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बहुत यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल होने का एक और कारण है कुछ लोगों का मेडिसिन लेने की हिस्ट्री। दवाइयाँ भी वो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, तो भी अलग अलग वैरायटी की मेडिसिन हैं, तो भी वो इफेक्ट करती है हेयर के रूट को कमजोर। एनाजन, कैटाजन और टीलोजन 3 प्रकार के हेयर की स्टेजेस होती हैं। एनाजन बहुत मजबूत हेयर, फिर कैटाजन है स्टेज, फिर टीलोजन स्टेज। टीलोजन में आने के बाद हेयर फॉल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं। आप देख पाएंगे स्टेजेस ऑफ हेयर, तो आप नेट पे मिल जाएगा, आपको गूगल कर लीजिएगा। ये सारी बातें हैं। दूसरा, कुछ लोगों की आदत होती है जब सिर दर्द हो रहा है तो कोई बाम लगा रहे हैं या कोई ठंडा तेल लगा रहे हैं, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से बहुत हेयर फॉल हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है वो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स बहुत लेते हैं, तो हेयर की ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के बाद या हेयर को बहुत हीट ट्रीटमेंट या बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट कोल्ड ट्रीटमेंट बहुत कॉमनली होता है। हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए हीट ट्रीटमेंट होता है, वो एक हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बाल की जो ऊपरी लेयर है वो पूरी झुलस चुकी होती है, वो जल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है, सुधारिए, इनमें सुधार कीजिए, खाने में सुधार कीजिए। एक शेड्यूल बनाइए कि किस शेड्यूल में आप हेयर वॉश करेंगे, और जिस शेड्यूल में आप हेयर वॉश करेंगे उसके एक दिन पहले आपको बहुत अच्छे से ऑयलिंग करनी है। हफ्ते में 2 बार, फर्स्ट डे ले लीजिए या फोर्थ डे लीजिए, और या लास्ट डे लीजिए और थर्ड या फोर्थ डे लीजिए। तो 3 से 4 दिन का गैप रख लीजिए, और उस दिन में आप ऑयल लगा लीजिए और अच्छे से रात में मसाज करिए, और नेक्स्ट डे आप फिर उसको वॉश कर लीजिए। वो जो कौन सा ऑयल होगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऑयल का नाम नोट कर लीजिए, आर्निका प्लस जयपुरंडी हेयर ऑयल आता है होम्योपैथी में। सभी कंपनियों में बहुत अच्छे ऑयल्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे ऑयल हैं। प्रोविटामिन के साथ हैं, केराटिन के साथ है। मैं कुछ एक पिक्चर यहाँ लगा कर आपको दूंगा, वो पिक्चर्स आप देख लीजिएगा, 1 बाय 1 यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, उन पिक्चर्स को आप देख लीजिएगा, होम्योपैथी के जो हेयर ऑयल्स हैं। दूसरी बात, 2 टैबलेट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ हेयर फॉल के लिए। वो एक टैबलेट का नाम नोट कर लीजिए, स्काल्प टोन टैबलेट, उसका नाम भी डिस्प्ले करके यहाँ मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। वो आपको 4 गोली सुबह शाम लेनी है। एक टैबलेट आती है फोली प्लस टैबलेट, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले सकते हैं इनिशियल में, या ज़्यादा है तो फिर वो 4 गोली सुबह 4 गोली शाम के डोज में आप उसको ले सकते हैं, हेयर फॉल रुक जाएगा। एक दवाई का नाम नोट कीजिए, एसिड फ्लोर 200। एसिड फ्लोर 200 आपको वीकली डोजेज में लेना है, आपका हेयर फॉल डेफिनेटली रुकेगा। लाइकोपोडियम 200 आती है, लाइकोपोडियम 200 को 4 गोली सुबह शाम या 2 बूंद सुबह शाम की मात्रा में ले सकते हैं, तो आपका हेयर फॉल वो रोक देगी। ये बेसिक बुनियादी है जो शुरुआती कंडीशंस में आप यूज़ करते हैं। बाकी ज़्यादा तकलीफें हैं तो फिर आपको अपने कंसल्टेंट से, होम्योपैथिक कंसल्टेंट से या फिर डेंटोलॉजिस्ट से आपको बात करनी है, और उसके बाद फिर आप दवाइयाँ लीजिए। आप इस तरह से जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बेसिक ट्रीटमेंट है, बुनियादी रूप पे आप उसको ले सकते हैं। हेयर ऑयल के बारे में भी मैंने जिक्र किया है, शैम्पू के बारे में भी, शैम्पू भी उसी कैटेगरी में आएगा, आर्निका प्लस जयपुरंडी के साथ में, और उसमें नॉर्मल शैम्पू भी है और शैम्पू विद कंडीशनर भी है। तो ये बहुत अच्छी रेंजेस हैं, हम आपको डिस्प्ले करके दे देंगे, आप में उसको आप देख सकते हैं। और कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें, विशेषकर बदलाव आपको अपनी लाइफस्टाइल में करना है। हेयर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें आपको नींबू, संतरा और मौसम्बी रेगुलर आपको अपने खाने में लेना है। विटामिन सी यदि आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका स्किन जो है, आपकी स्किन बहुत मजबूत रहेगी, स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। विटामिन ई की कैप्सूल्स लोग यूज़ करते हैं, मैं जनरली आपको सलाह नहीं देता कि आप बार बार विटामिन ई की कैप्सूल पे जाएं। आप नेचुरल विटामिन अपने खाने से लेना चालू करें, आपको बाकी सारी चीज़ें आपकी बॉडी खुद ही बना के प्रोड्यूस करके देगी। कुछ शैम्पूज़ में भी विटामिन ई आता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो जो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसमें कोशिश करें कि स्टेरॉइड थेरेपी ना हो, क्योंकि स्टेरॉइड आपके शुरू में तो बाल दे देगा। फोम आते हैं, जेल्स आते हैं, स्प्रे आता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड होता है, वो आपके शुरुआत में तो बाल ले आता है लेकिन बाद में वो हेयर फॉल ज़्यादा होता है, फिर आप पूरी तरह से गंजेपन के शिकार हो जाते हैं, फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट में जाना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
ये तकलीफ देह है आपके लिए। तो आप इतने सारी चीज़ों को करने के शॉर्टकट्स पे ना जाएं, आपको लॉन्ग कट में तो जाना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप यदि अपनी बॉडी को बचाना चाहते हैं, अपने हेयर को बचाना चाहते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है आपके चेहरे की सुंदरता के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके सिर पे ताज जैसे हैं हेयर, तो इसका ध्यान रखने के लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषक आहार, अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की उसको बढ़ाइए। खाने को ध्यान से टाइम लेकर आराम से खाइए। हरी सब्जियां, फल, सलाद रेगुलर खाने में ले आइए। आपका हेयर फॉल रुकेगा ही रुकेगा। आशा है ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको अगला कौन सा टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं वो सारे टॉपिक लेकर आने की जो आपके लिए दैनिक जीवन में ज़रूरी हैं और जिसको आप उपयोग कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।